राधे राधे मित्रों, आप सबने साम दाम दंड और भेद का नाम अवश्य सुना होगा। ये एक नीति है, इसको दैनिक जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। अब जो जाने वही तो करेगा, जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा। साम की नीति क्या है, दाम क्या है, दंड क्या है, भेद क्या है, कैसे हम इसका प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। मित्रों, आज का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण हो गया है। अगर आप बुद्धि के बल से नहीं चलोगे, युक्ति से काम नहीं लोगे, तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यात्रा, जीवन का निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा। आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से साम दाम दंड भेद की नीति को समझने की कोशिश करते हैं। किसी वन में महाचतुरक नाम का एक गीदड़ रहता था। उस गीदड़ को एक दिन उस जंगल में मरा हुआ एक हाथी मिल गया। अब हाथी को खाने के विचार से गीदड़ उसके पास गया, लेकिन हाथी की चमड़ी बहुत मोटी थी, वो उसके दांतों से कट नहीं रही थी। विचार किया कैसे इसको काटूं। अभी विचार कर ही रहा था कि तभी जंगल का राजा शेर वहां पर आ गया। महाचतुरक नाम के गीदड़ ने विचार किया कि ये सामने से जंगल का राजा शेर आ रहा है, इससे मैं अपने शिकार की रक्षा कैसे करूं। तो विचार किया, ये शेर महापुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, अतः इसको साम की नीति से अपने वश में करना चाहिए। जब शेर नजदीक आया, गीदड़ उससे बोला, महाराज प्रणाम, मैं आपका सेवक महाचतुरक गीदड़ आपके लिए आपके इस शिकार की रक्षा कर रहा हूं, आइए महाराज भोजन ग्रहण कीजिए। शेर ने पूछा, हे गीदड़, हम तुम्हारी विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए, परंतु बताइए ये हाथी कैसे मरा। गीदड़ बोला, महाराज मैंने इसका शिकार किया है, आपके लिए किया है, आप खाइए, जो आपसे थोड़ा बहुत बचेगा उसे मुझे दे देना। शेर बोला, नहीं, हम दूसरे के द्वारा मारे गए शिकार को नहीं खाते हैं, अतः ये शिकार हमने तुम्ही को दिया, इसे तुम ही खाओ। यह कहकर शेर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वहां पर एक चीता आया। चीते को देखकर महाचतुरक गीदड़ सोचने लगा कि इसके दांत बड़े पैने और तीखे हैं, इससे इस हाथी की चमड़ी मुझे कटवानी चाहिए, जिससे कि बाद में मैं इस हाथी का मांस आराम से खा सकूं। ऐसा विचार करके महाचतुरक ने उस चीते से कहा, आओ आओ भांजे, आज तो बहुत दिनों में दिखाई दिए हो, कहाँ से आ रहे हो, इधर कैसे चले आए, तुम मेरे मेहमान हो, और आओ मैंने तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था की है, ये दावत उड़ाओ। चीते ने कहा, मामा जी ये किसका शिकार है, किसने इसको मारा है। गीदड़ बोला, तुम चिंता मत करो, ये शेर के द्वारा मारा गया शिकार है और उसने मुझे इसके पहरेदारी के लिए यहाँ पर छोड़ रखा है, लेकिन तुम मेरे अतिथि हो, जब तक शेर आए तुम पेट भर करके खाओ। चीता ने गीदड़ की बात पर भरोसा करके उस हाथी को खाना शुरू किया। खाने से पहले उसकी चमड़ी काटनी थी। अपने तीखे दांतों से चीते ने जब उसकी चमड़ी काट दी और मांस को खाने ही वाला था, तो गीदड़ चिल्ला करके बोला, अरे भांजे, देखो वो सामने से शेर चला आ रहा है, जल्दी से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। चीते ने इतना सुना तो जान बचाने के लिए हाथी को छोड़ करके भागा। गीदड़ ने विचार किया कि ये लालच में, दाम में देने से मारा गया, यहाँ से चला गया। थोड़ी देर के पश्चात एक बाघ वहां पर आया। गीदड़ ने विचार किया, बाघ बहुत घाघ होता है, इसको बिना भेद की नीति से वश में नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर के पश्चात जब बाघ नजदीक आ गया, गीदड़ उसके पास जाकर के बोला, अरे मामा जी, आप यहाँ कहाँ, मृत्यु के मुख में प्रवेश किए जा रहे हो, जल्दी भागो यहाँ से जान बचा करके। बाघ डरते हुए बोला, क्या बात है। बोले, ये शेर के द्वारा मारा गया शिकार पड़ा है, कभी पहले समय में ऐसे ही शेर के द्वारा मारे गए शिकार को किसी बाघ ने झूठा कर दिया था। तब से शेर ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक
इस जंगल को मैं बाघों से रहित नहीं कर देता, चैन से नहीं बैठूंगा। इसीलिए उसने षड्यंत्र के तहत इस हाथी को मार करके मुझे यहाँ पर जासूस नियुक्त किया है कि जैसे कोई बाघ आता मुझे बता देना। तुम मेरे रिश्तेदार हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूँ। बाघ डरते डरते बोला, अरे अरे नहीं महाचतुरक, मैं जा रहा हूँ, तुम शेर को कुछ नहीं कहना। और इस तरह से वो बाघ भी वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर के पश्चात वहाँ पर एक अन्य गीदड़ आया। महाचतुरक ने विचार किया कि ये मेरे बराबर के बल वाला है, अतः इसको मैं अपने पराक्रम से ही वश में करूँगा। और उस गीदड़ के पास आने पर महाचतुरक ने उसको युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध में उसको परास्त किया। परास्त करके वहाँ से भगा दिया और उसके पश्चात चैन से लंबे समय तक उस हाथी को खा करके महाचतुरक अपना गुजारा करता रहा। तो मित्रों देखिए, साम दाम दंड और भेद की नीति का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। महापुरुष जो श्रेष्ठ सज्जन लोग हैं उनको आप साम अपनी विनम्रता से वश में कीजिए, और जो लालची आदमी है उनको कुछ लोभ लालच दे करके वश में किया जाता है, और जो बहुत घाघ दुष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं उनको भेद से अपने वश में किया जाता है, और बराबर के पराक्रम वालों को, बराबर के बल वालों को अपने पराक्रम से वश में किया जाता है। तो समझे आप, इस प्रकार साम दाम दंड भेद की नीति का दैनिक जीवन में और राजनीति में प्रयोग किया जाता है। राधे राधे।